और वो उसमें भी क्या हुआ था? उसमें आपका मिग 29 गिर गया था, आपका बेचारा अभिनंदन पाकिस्तान में आया था। जितने भी टेररिस्ट थे सब पाकिस्तानी तो थे। टेररिस्ट की आपने आइडेंटिटी बताई कि ये बंदा है, ये इसका नाम है, ये पाकिस्तान से बिलोंग करता है। सारे लोग भाग रहे थे आपकी कंट्री में। अभिनंदन, तुम्हारा विंग कमांडर अभिनंदन याद नहीं है क्या? तो आपको ये नहीं लगता कि भाई उससे करवाया गया होगा? मतलब चाय अच्छी नहीं थी? क्यों स्किप किया? मैंने कहा किया भाई, आपने किया मुझे। देखो पहली बात ये कि तुम मुझे भाई नहीं बुलाओगे। मैं तो भाई बुलाऊंगी, मैं मेरे लिए सब भाई ही है। ठीक है बहना, तो बताओ क्यों स्किप किया? मैंने नहीं किया था, अपने आप हो गया था। देखो मेरी बात सुनो, मैं भाई बहन इसलिए कह रहा था क्योंकि मेरी स्किन टोन देखो और तुम अपनी देखो, हमारी स्किन टोन मैच नहीं हो रही है, तो बहन भाई की स्किन टोन तो मैच होनी चाहिए ना यार। मुझे अपने घर जाना है। क्यों इतनी ममता से देख रही हो मुझे? आपको कुछ बोलना है ना? इंडिया में कहाँ रहते हो? मैं इंदौर। अरे क्या बात है, इंदौर। पता है आपको इंदौर? हाँ बिल्कुल पता है। कहाँ से हो आप? पाकिस्तान? मैं पाकिस्तान में लाहौर में रहता हूँ। लाहौर में? अच्छा, सब लोग ऐसी बात करते हैं क्या? मतलब जैसा आपका एक्सेंट है। जब हम बहन से बात करते हैं, जब कोई हमें भाई बोल देते हैं, तो हम ऐसे ही बिल्कुल अच्छे तमीज से बात करते हैं। अच्छा, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान यार? क्या सोचते हो? नेवी को कब बोल रहे हो डस करने के लिए? आपने सब देख के रखा है, आपको सब पता है इंडिया के बारे में, मुझे लगता है। देखो मिस, मुझे सब कुछ पता है। इनफैक्ट मैं यहाँ पे ये भी बता सकता हूँ इस टाइम पे कि तुम्हारी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तुम इस वक्त कौन सी जगह पे बैठ के बात कर रही हो, ये मैं आपको बता सकता हूँ। मत बताओ। क्या पता हम फिर से टैकल कर ले जो अभी हुआ था मई में क्या हुआ था वैसे? मुझे नहीं पता, आपको पता होना। जहां तक मैं जानता हूँ, मई के स्टैंड ऑफ में रात के टाइम पे कुछ राफेल्स, कुछ मिग 29 और कुछ सुखोई 30 नाम के कुछ प्लेन्स थे जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया अपनी मिसाइल्स वगैरह को यूज करके। और फिर समहाउ पाकिस्तान ने मतलब सब कुछ दिखा भी दिया, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स वगैरह दिखा दिए कि हाँ हाँ ये विद एविडेंस। फिर मैंने इंडियन न्यूज चला के देखी, मुझे लगा हो सकता है कि पाकिस्तान के लोग न्यूज में झूठ बोल रहे हों। तो अनफॉर्चुनेटली इंडियन जो वहाँ के चीफ वगैरह थे, वो उन्होंने कहा कि यार वी आर इन अ सिनेरियो जहाँ पे लॉसेस होते हैं। दैट मीन्स 60 का नंबर जो था वो ठीक था। अभी हम इससे ज्यादा इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। यू लुक लाइक रियली ऑफेंडेड। मुझे तुम्हारा दिल नहीं दुखाना है बच्चे। ये भगवान क्या जुल्म है। आप जो बोल रहे हो वो पहले किसी ने स्टार्ट किया होगा ना। वॉर है, वॉर होता है तो ऐसे ही होता है। यू मीन टू से कि वो जो अटैक हुआ कश्मीर वाले अटैक के बारे में आप बात कर रहे हो? जी जी जी। उसके बारे में जब पाकिस्तान ने बोला था कि इंटरनेशनली पूरी दुनिया के सामने कहीं से भी जाके आप इसके खिलाफ कोई भी एविडेंस रिसर्च करो, कहीं से भी पता चल जाए, कहीं से भी इन्वेस्टिगेशन हो जाए कि ये पाकिस्तान ने किया है। जितने भी टेररिस्ट थे सब पाकिस्तानी तो थे। टेररिस्ट की आपने आइडेंटिटी बताई कि ये बंदा है, ये इसका नाम है, ये पाकिस्तान से बिलोंग करता है। अरे भाई, आपने न्यूज व्यूज नहीं देखा था क्या? मैंने न्यूज देखा था, आपने किसी भी ऐसे बंदे के बारे में नहीं बताया। मीन्स जो न्यूज मैंने इंडिया का देखा उसमें बताया गया कि लाहौर की पोर्ट के ऊपर कब्जा हो गया है, शहबाज शरीफ को पता नहीं कौन सी बेसमेंट में छुपा दिया, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अरेस्ट कर दिया। मैंने ये न्यूज देखी अनफॉर्चुनेटली। इसके बारे में बाद में इंडिया ने खुद सॉरी फील किया कि हमारा मीडिया पागल हो गया था, ये चले हो गए थे, ठीक है, एक रात के। सारे लोग भाग रहे थे आपकी कंट्री में, कमांडर्स और चीफ थे वो सब पाकिस्तान छोड़ रहे थे। यू मीन टू से कि वो सच था जो न्यूज में उसने रात को दिखा रहे थे कि लाहौर की पोर्ट के ऊपर कब्जा हो गया? लेट मी टेल यू वन थिंग कि लाहौर में कोई भी पोर्ट नहीं है, लाहौर में कोई सी साइड नहीं है। तेरी जॉब और तेरे मालिक को खा जाऊंगा। तो ये किसने दिखाया? या बोल रहे इंडियन न्यूज चैनल ने ये दिखाया? आपके मीडिया ने दिखाया। यू शुड टेक केयर ऑफ दैट। आप देखो वहाँ पे आपके मीडिया ने फिर बाद में सॉरी फील किया कि यार हम पागल हो गए थे, हमें माफ कर दो। आपके मीडिया ने दिखाया, आपके यूट्यूबर्स ने बढ़ चढ़ के बोला कि ये जो है ये इनका सर्किट शॉर्ट हो गया था एक रात के लिए। बोले थे कि पाकिस्तान के अंदर भारतीय सेना घुस गई, अखंड भारत बन गया। हाँ जी। नहीं नहीं कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम देखो। यार, मैंने ये सब नहीं देखा। नहीं, ऐसा हुआ है, तुम्हारा मीडिया पागल हो गया था। हमने जो देखा वो था कि भाई पाकिस्तान में जैसे अटैक किया गया था, पहलगाम अटैक जो पहले हुआ था, जो स्टार्ट हुआ था उधर से हुआ था। तो भाई जो टेररिस्ट जो भी थे पाकिस्तान के, उन्होंने 26 लोगों को मारा था, जो लोग घूमने आए थे, टूरिस्ट वगैरह थे। फिर वहां से स्टार्ट हुआ, हमने भी शायद मिसाइल्स फेंके होंगे। फिर वहां से जब आया रात को, हमने जहाँ फेंका वो टेररिस्ट एरिया था, आपने जहाँ फेंका वहाँ नॉर्मल लोग। ये बहुत फर्क है ना, हम थोड़ी नॉर्मल लोगों पे डायरेक्ट वॉर करते हैं। ना हम पाकिस्तान की बात करते हैं,
ना हम इंडिया की बात करते हैं। चलो मान लेते हैं पाकिस्तान के न्यूज वाले भी गलत कहते हैं, इंडिया की न्यूज वाले भी गलत कहते हैं। फिर जब बीबीसी वाले, करते- अल जजीरा वाले बाहर से जब लोगों ने आके इन्वेस्टिगेशन की विद इन पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की जो डोमेन है उसके अंदर, तो वो जो आपके मिसाइल सिस्टम्स थे उन्होंने टारगेट किया था कुछ ऐसे एरियाज को जहाँ पे तालिब इल्म होते हैं। तालिब इल्म मतलब बच्चे होते हैं जो मदरसा पढ़ते हैं, दीन की तालीम लेते हैं, इस्लाम को स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। वहाँ पे उन बच्चों के ऊपर और कुछ खवातीन मतलब औरतें, लेडीज, उनके ऊपर अटैक किया गया था। अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ बच्चे और कुछ औरतें उस हमले के अंदर शहीद हो गए थे। ये ऐसा अल जजीरा ने और बीबीसी ने रिपोर्ट किया। उसके बाद आपके इंडिया वालों ने इंडिया के अंदर ही आपके जो पंजाब के जो एरियाज है ना, पंजाब के लोगों ने बोला था कि इंडिया के लोगों को आर्मी को अटैक नहीं करने देंगे पंजाब के अंदर से गुजर के। तो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने पंजाब के लोगों का दिल तोड़ने के लिए पंजाब के ऊपर खुद से प्रोजेक्टाइल्स फायर की, जो कि उन्होंने बाद में स्टॉप ही कर दी। और उसका एविडेंस मैं अपनी आंखों से, ये पापी आंखें हैं ना मेरी, इनके साथ मैं देख चुका हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है, देखो क्लियर होके हम बात करते हैं। जब कोई मिसाइल, जब कोई प्रोजेक्टाइल, कोई ड्रोन ऐसे फायर होता है या फिर न्यूट्रलाइज होता है, तो उसका एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है बाकायदा, पढ़े लिखे लोगों की जैसे बात करते हैं। तो वो जो है इंडिया के अंदर से ही उठा था और इंडिया के अंदर से ही डाउन हुआ था, सिर्फ पंजाब के लोगों को डिसअपॉइंट करने के लिए कि पाकिस्तान ने पंजाब के ऊपर अटैक किया। तो अभी तुम लोग हमारी आर्मीज को पंजाब के अंदर जाने दो। मैं इस चीज को साबित कर सकता हूँ, साबित कर सकते हो आप? डेफिनेटली 100%। कैसे साबित कर सकते हो? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मिस, तुम भी पढ़ी लिखी लग रही हो देखने में, और मैं भी, आई डू होप, इतना तो हूँ ही। आपके जो मोदी जी हैं, जब भी उनके कोई इलेक्शंस वगैरह करीब होते हैं तो वो पहले से ही कह देते हैं ना, आर्मी के ऊपर हमला कर दिया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान को तुम लोग पता नहीं क्यों दुश्मन समझते हो यार। दुश्मन का हमारे, आपने तो स्टार्ट किया, आप ही ने तो बोला कि क्या चल रहा है। आपने सब मिसाइल वॉर के बारे में बात की। वो तो मैं तुम्हारा उसमें बहुत ओपिनियन कुछ देखना झूठ चाह रहा था। देखो उसी से तो तुम्हें ये पता चला कि तुम्हारा मीडिया पागल हो गया था एक रात के लिए, वरना तुम्हें पता ही नहीं होता कि इंडियन मीडिया कभी कभी इसका सर्किट जो है ना जैम हो जाता है। वो तो हमें भी पता है, हमें भी मालूम है कि इंडियन मीडिया हमेशा सच नहीं बोलती। बात तो सही है। ये देखा है मैंने कि इंडिया ने कभी किसी पे सबसे पहले हमला नहीं किया और करता भी नहीं है। तो जो करता है अभी वो इंडिया जवाब देता है। अब तो ज्यादा जवाब देने लगा है, पहले से ज्यादा। आपने ये देखा नहीं, आपने ये सुना है। यू मीन टू से कि जो आप सुनते हो आप सिर्फ उस पर यकीन करते हो। तो इतना ज्यादा क्लियरिफाई करने के बाद मैं आपके सामने और ज्यादा वजाहत नहीं करना चाहता हूँ जितना आपने मैं एक ही आपके चीज पकड़ी, मैंने इतनी सारी चीजें बोली, आप एक ही चीज पे फोकस करो। आपने कोई चीज बोली ही नहीं। पहलगाम से पहले पुलवामा भी तो हुआ था ना यार, वो भी ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है। और वो उसमें भी क्या हुआ था? उसमें आपका मिग 29 गिर गया था, आपका बेचारा अभिनंदन पाकिस्तान में आया था, उसे चाय पानी पिला के वापस भेजा गया था, जो अभी तक आप लोगों ने गायब कर रखा है। पता नहीं जिंदा है, मर गया, पता नहीं क्या कर दिया आप लोगों ने उसके साथ। गिराया था पाकिस्तान, आप लोगों के ऊपर आप बोल एहसान रहे हो किया कि था। चाय पानी पिलाया वापस भेज दिया, आपको नहीं लगता है भेजा। ये सच होगा? अरे नहीं पिलाया क्या, उसने खुद बोला था टी वाज फैंटास्टिक, चाय पी रहा था आपको साथ में लगता है ये सच होगा? इतना भरोसा Obviously। करता, आप भी जो सुन रहे हो उस पे ही भरोसा कर रहे हो। अरे तुमने भी देखा होगा, वो चाय पी रहा था साथ में, बोला था टी इज फैंटास्टिक, अभिनंदन, तुम्हारा विंग कमांडर अभिनंदन, याद नहीं है क्या? तो आपको ये नहीं लगता कि भाई उससे करवाया गया होगा? मतलब चाय अच्छी नहीं थी? उससे बोला होगा कि भाई ये करना है, इतना सब जानते हो और आपको इस पे भरोसा होगा कि भाई उसे चाय पिला के भेज दी। नहीं हो सकता। तो देखो इस बात को एडमिट कर रहे हो ना, उस टाइम भी जब अटैक हुआ था तो पाकिस्तान ने अभिनंदन को गिराया था, हाँ बिल्कुल। तो फिर बहस क्यों या कर? फिर वो गिर भी गया होगा, बट पाकिस्तान ने नहीं गिराया, ऐसा नहीं कि उसे खुद एकदम गिरा। भाई सच सवार के रखा और भेज दिया ऐसे ही। खुद गिर गया ना, अभिनंदन खुद गिर गया पाकिस्तान के अंदर आते ही। उसकी बैटरी खत्म हो गई, उसका फ्यूल खत्म हो गया उसका। वो पाकिस्तान के अंदर रहता है। कुछ लोग फिर वंदे भारत और क्या बोलते वंदे मातरम कर करके चल रहे थे, जो कि पाकिस्तानी सोल्जर्स थे। उन्होंने उसको ये दिखाया कि नहीं वो इंडिया में, तब वो आया और फिर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और आप बोल रहे हो कि चाय पिला के भेज दिया, ये नहीं हो सकता है ना। उसकी अच्छी खासी खातिरदारी की गई थी नॉर्मल लोगों की तरफ से। अगर आपको बिल्कुल नहीं नहीं। पता है तो मैं आपको बताऊं, खातिरदारी का मतलब पता है क्या होता है हमारे यहाँ? खातिरदारी को सॉफ्टवेयर अपडेट भी बोलते हैं। जब वो आर्मी से पहले नॉर्मल लोगों के हाथों में था, तो वो वीडियो भी मैं डाल सकता हूँ, वहाँ पे उसे बहुत मारा गया था। लेकिन जब वो आर्मी के हाथ में आया, फिर उससे ऑब्वियसली कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह की गई होगी। उसके बाद फाइनली उसे इंडिया के हवाले वापस किया गया, इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से, या फिर शायद इस वजह से कि हम लोग वॉर को मजीद बढ़ाना नहीं चाहते थे। तो बढ़ाना नहीं चाहते थे, नहीं, इंडिया ने वार्निंग दी थी कि भाई उसे वापस हम लाएंगे। अभी आपने बोला ना इंडिया की वार्निंग, मैं यहाँ पे ओपनली खुल के बोल रहा हूँ, तुम्हारे तीनों फोर्सेस, तुम्हारी नेवी, तुम्हारा एयरफोर्स, सभी फुली रेडी हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे, सिंदूर 2.0 लॉन्च करेंगे। तो मैं ओपनली कह रहा हूँ यहाँ पे आदि कुरैशी कि कर लो यार,
देखते हैं क्या होता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। इंडिया की जो वार्निंग्स है वो ऐसे आती हैं और ऐसे चली जाती हैं। इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲਾ ਲਗੀ